एक डिजिटल शिक्षक। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश भर में 3 चरणों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे। निष्ठा शैक्षिक प्रौद्योगिकी के पहले चरण में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि देश का प्रत्येक शिक्षक डिजिटल आधारभूत तकनीक से परिचित हो। प्रशिक्षण के दूसरे चरण का लक्ष्य है हर शिक्षक को सक्षम बनाना, ताकि वो डिजिटल तकनीक का उपयोग करके सीखने सिखाने की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण और रुचिकर बना सके। और तीसरा चरण ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षण की प्रक्रिया को डिजिटल तकनीक द्वारा अधिकाधिक रूपांतरित किया जाए। और अब बात करते हैं निष्ठा कौशल की। कौशल के बिना शिक्षा अधूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार निष्ठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बने, ताकि शिक्षा रोजगारोन्मुखी हो। ये ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा जो दीक्षा डिजिटल मंच पर उपलब्ध होगा। और जी हाँ, जो शिक्षक इन पाठ्यक्रमों को पूरा करते हैं और 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आवश्यक 50 घंटे के वार्षिक सतत व्यावसायिक विकास यानी CPD में गिना जाएगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT के संयुक्त प्रयास से भारत के शिक्षक समुदाय में डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर है निष्ठा। तो आइए हम सब शामिल हो जाएं सीखने सिखाने की प्रक्रिया की इस अनूठी डिजिटल यात्रा में और बनाएं एक सशक्त शिक्षक समुदाय। जी हाँ, साथ है तो संभव है। Teachers handbooks and guidelines for partnership with family and community। यह गाइडलाइंस शिक्षा को केवल कक्षा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि यह परिवार और समुदाय के सहयोग से शिक्षा को एक समग्र प्रयास बनाती हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे टीचर हैंडबुक्स एंड गाइडलाइंस फॉर पार्टनरशिप विद फैमिली एंड कम्युनिटी, इन गाइडलाइंस का, इन हैंडबुक्स का विमोचन करें और इन्हें देश को लोकार्पित करें। और आप सभी अपनी तालियों की गूंज से इस क्षण को गुंजायमान बनाएं। यह पहल परिवारों, समुदायों और विद्यालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है, ताकि हम सभी मिलकर बच्चों की शिक्षा को एक नया आयाम दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूली शिक्षा सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि एक अधिकार है और ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि ये हर घर, हर गांव और हर बच्चे तक पहुंचे। माननीय मंत्री जी, आपका कुशल नेतृत्व शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सकारात्मक परिवर्तनों का कारण बनता रहा है। आपके निर्देशन से ही यह संभव हो पाया है कि आज प्रत्येक भारतीय शिक्षा के महत्व को, शिक्षा की गुणवत्ता को समझ रहा है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे इस शुभ उपलक्ष्य पर अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आइए हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। नमस्कार। NCERT परिसर में अनेक कार्यक्रम की शुभारंभ की इस मंच पे उपस्थित NCERT के डायरेक्टर आदरणीय प्रोफेसर DP शाकलानी जी, जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर श्रीधर श्रीवास्तव जी, विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय प्राची पांडे जी, जिन दो अनुष्ठान के साथ आज NCERT के MOU हुई, अनुबंध हुई, वैसे ही फ्लिपकार्ट के चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स की ऑफिसर
आदरणीय रजनीश कुमार जी, गूगल के एजुकेशन कोहोर्ट की प्रमुख श्री संजय जैन जी और यहाँ उपस्थित महानुभव एआईसीटी की चेयरमैन आदरणीय सीताराम जी, प्रख्यात शिक्षा शास्त्री पद्मश्री चोमू शास्त्री जी, सीबीएसई की चेयरमैन आदरणीय राहुल सिंह जी, केवी के कमिश्नर आदरणीय निधि पांडे जी, नीपा के वीसी आदरणीय शशिकला वंजारे जी, इग्नो के अभी वीसी इंचार्ज उमा जी, जामिया के वीसी आदरणीय अशीफ जी, इग्नो के पूर्व वीसी प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, चेयरमैन एनएसटीसी प्रोफेसर पंत तथा एनबीटी के डायरेक्टर युवराज मल्लिक जी, एनसीईआरटी के सभी वरिष्ठ प्राध्यापक प्राध्यापिका मित्रगण, एनसीईआरटी के अधिकारी मित्रगण, भारत सरकार के अधिकारी मित्रगण और पत्रकार साथीगण, ये एक सुअवसर है। 5 आयामों में आज हम लोग कुछ ना कुछ किए। मैं 2 साल पहले एनसीईआरटी के